हम बात करने जा रहे हैं मित्रों लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत, आपको ध्यान रखना, लोकगीतों को हम 3-4 भागों में डिवाइड करेंगे, 3-4 भागों में हम लोग बांटेंगे। और कैसे बांटेंगे, यानी एक वे लोकगीत है जिन्हें हम लोग क्षेत्रीय लोक नृत्य कहते हैं, उनकी पहचान क्षेत्र विशेष के आधार पर होती है। एक वे लोक नृत्य हैं जो जनजाति के आधार पर जाने जाते हैं, चाहे वे आप लोगों के उदयपुर में करो, जोधपुर में करो, डूंगरपुर में करो, बांसवाड़ा में करो, उनकी पहचान क्षेत्र विशेष के आधार पर नहीं है। उनकी पहचान कहाँ है, जनजाति के आधार पर है। किसके बाद आधार पर है, जनजाति के। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो जनजाति के आधार पर ये ध्यान रखें हम लोग, तो उन्हें हम जनजातीय लोक नृत्य कहते हैं। एक पहचान जाति के आधार पर उन्हें हम लोग जातीय लोक नृत्य कहते हैं। क्या कहा मैंने, उन्हें हम जातीय लोक नृत्य कहते हैं मित्रों। तो और एक वे नृत्य जो व्यावसायिक है, तो एक क्षेत्रीय लोक नृत्य, एक जनजातीय लोक नृत्य, एक जातीय लोक नृत्य और एक व्यावसायिक लोक नृत्य। ये क्या हो गया, लोक नृत्यों का विभाजन हो गया। ठीक है, आगे देखिए। हाँ बिल्कुल, स्लाइड टेढ़ी है, स्लाइड टेढ़ी मैंने कर रखी है क्योंकि स्लाइड टेढ़ी लगी है। आप टेढ़ी को सीधा करके पढ़ने का प्रयास करें। देखिए, हम लोग सबसे पहले कह रहे हैं बात किस पे, भीलों के। तो भीलों के ये गीत है, देखो कितने गीत हैं आप लोगों को। भीलों के नेजा है, लाठी है, हाथी मना है, शिकार है, दुचक्री है, युद्ध है, किचरिया है, वेरी हाल रमणी। तो हम लोग कैसे कहेंगे, भीलों के नेजा ने कहा लाठी लाओ हाथी का शिकार करेंगे। भीलों के नेजा ने कहा, भीलों के नेजा ने कहा लाठी लाओ हाथी का शिकार करेंगे, द्विचक्री युद्ध करेंगे, खिचरिया के वेरी हाल की रमणी घुमरा करेगी। भीलों के नेजा ने कहा लाठी लाओ हाथी का शिकार करेंगे, द्विचक्री युद्ध करेंगे, खिचरिया के वेरी हाल की रमणी क्या करेगी, घुमरा करेगी। ये सभी जो लोक नृत्य हैं वे किनके हैं, आप लोगों के भीलों के। देखिए, गोर और लूर, दो दोस्त हैं साथियों, उनका नाम है गोर और लूर। क्या कहा मैंने, गोर और लूर। गोर और लूर वालर गांव से गरबा नदी कूदकर, क्या कहा मैंने, गोर और लूर, गोर और लूर वालर गांव से गरबा नदी कूदकर मोरिया गांव के रायन के पास से, गोर और लूर। क्या कहा मैंने, गोर और लूर, गोर और लूर वालर गांव से गरबा नदी कूदकर मोरिया गांव के रायन के पास से ढक्कन बंद करके जवारा लेकर आया। ये नृत्य किनके हो गए, गरासियों हो गए। ठीक है, ममता जी कह रहे हैं सर ऐसे स्लाइड में समझ नहीं आ गया, क्या फर्क पड़ रहा है, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं, क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हारे, सुनाई नहीं दे रहा तुम लोगों को, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम लोगों को, दे रहा है कि नहीं दे रहा। चलिए, सहरिया, सहरिया की हम लोग बात करें, कुछ एडजस्ट करना सीख लो, कुछ एडजस्ट करना सीख लो आप लोग। तो हम लोग कह रहे हैं सहरिया जनजाति। मित्रों, सहरिया जनजाति के ये लोक नृत्य हैं। इंद्रपुरी का सांग बिछुआ शिकारी लहंगी को झेलता है। यहां शिकार है, यहां शिकारी। हमने क्या कहा, इंद्रपुरी का सांग बिछुआ शिकारी लहंगी को झेलता है। इंद्रपुरी का शांग बिछुआ शिकारी लहंगी को झेलता है। इंद्रपुरी का शांग बिछुआ शिकारी लहंगी को झेलता है। ये सहरिया जनजाति के हैं और कंजर लोग हैं। ये आप लोगों को हम लोग कहेंगे कि पुलिस में पकड़ नहीं आते, पुलिस के पकड़ में नहीं आते, पीछे से खिड़कियां होती हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, देखिए, कंजर लोग धाकड़ होते हैं, चक्री कटा देते हैं लेकिन तोड़ा नहीं खाते। कंजर लोग बहुत धाकड़ होते हैं, चक्री कटा देते हैं लेकिन तोड़ा नहीं खाते हैं। ठीक है, कंजर लोग हैं जो आप लोगों के धाकड़ होते हैं, चक्री कटा देते हैं लेकिन तोड़ा नहीं खाते हैं। ठीक है, कंजर लोग धाकड़ होते हैं, चक्री कटा लेकिन तोड़ा नहीं खाते हैं। ठीक है, आप पढ़े आप लोग, हौसला होना चाहिए आपका। टेढ़ी हो सीधी हो क्या फर्क पड़ रहा है स्लाइड से। ठीक है, आपको हौसला रखना पड़ेगा। पहले कह रहा हूं, मेरे साथ जुड़ रहे हो तो आप हौसला अपनी बुलंदियों पर रखिए। राजस्थान के साथ जुड़ गए तो आपका हौसला बुलंदियों पर होना चाहिए साथियों। आपकी उड़ान ऊंची होनी चाहिए, आपके सपने ऊंचे होने चाहिए, लेकिन उनके पीछे आप लोग जो कर्म कर रहे हैं, आप लोग जो समय दे रहे हैं, वे भी साथियों आपको ऊंची प्लानिंग के साथ ही देना पड़ेगा। तो ये सब बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है दोस्तों, और फिर आपको राजस्थान के साथ चलना है। आपको लगता है कि हम लोग मेहनत नहीं कर सकते, या हम लोग एकाग्र नहीं रह सकते, या हम लोग भारी प्रभाव में आ जाते हैं, हमारा मन भटक जाता है और हम पढ़ाई से ध्यान हमारा सूख जाता है, तो फिर आप राजस्थान के साथ जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई सलाह लेनी हो, किसी को कोई बात साझा करनी हो कि गुरुजी मुझे ये दिक्कत है, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप डायरेक्ट मुझे क्या करना चाहिए कि आप मुझे डायरेक्ट आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आप लोग कॉल कर सकते हो। 94 688 40 200 नंबर है, तो वहां आप लोगों के मैं साथ हूं, हर सलाह में आपके साथ हूं, हर दुख में मैं आपके साथ हूं। लेकिन हमें उपलब्धियां प्राप्त करनी है, और उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि सुख सुविधाओं का पलड़ा है उसे कमजोर करना ही पड़ेगा। सुख पलड़ा एक ही भारी होता है इंसान का, या तो सुख सुविधाओं का कर लो या उपलब्धियों का कर लो। जिन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की साथियों, उनका सुख सुविधाओं का पलड़ा भारी रहा है, कमजोर रहा है, ध्यान रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े भाई, चलिए। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, कालबेलिया।
देखिए यहाँ हम लोग कह रहे हैं मीणा, तो मीणाओं का तो एक ही काम है, वे है रसिया सुनाना। तो मीणा जनजाति का जो गीत है वे रसिया है। साथियों यहाँ आपके कालबेलिया, देखिए कालबेलिया के जो गीत है, आप नृत्य यहाँ पे कई बार पूछा गया है, भागड़िया, शंकरिया, इंडोनी, पनियारा, पनियारी और सपेरा, और एक और है पूंगी। कौन सा? पूंगी। मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूं। कालबेलिया बागड़िया की छोरी शंकरिया, 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 कालबेलिया बागड़िया की छोरी शंकरिया। इंडोनी लेके पानी लेने जाती है, देखकर सपेरा पूंगी बजाते हैं। हो गए याद? कालबेलिया बागड़िया की छोरी शंकरिया, इंडोनी लेके पानी लेने जाते हैं, देखकर सपेरा पूंगी बजाते हैं। बिल्कुल। हाँ, गुरु पूर्णिमा की सभी को शुभकामनाएं। ठीक है, व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज भेजे हैं बच्चों ने, सर गुरु पूर्णिमा आप लोगों को मुबारक हो, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने कॉल करके ये नहीं कहा कि गुरु जी आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो इसका मतलब मैं बेकार हूं, मेरे से डरते हो आप लोग, कोई वजह होगी जिससे आप लोग बिल्कुल कॉल तो करते ही नहीं साहब। ठीक है, लो ये गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं आपको। कोई नहीं, व्हाट्सएप मैसेज जरूर डाल रहे हो कि साहब गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, गुरु पूर्णिमा। मैं यही देख रहा था कि कौन कौन से स्टूडेंट है जो ये भी कॉल करके भी हार्दिक आप लोगों को बधाई देते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो वाकई मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, आप लोग इसलिए डरते हो कि ठीक है ये आदमी बेकार है, ये बात करेगा तो इसे बात करेंगे 2 डांट और लगा देगा। तो यही वजह होगी, और तो क्या वजह हो सकती है आपसे? ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, देखिए यही वजह हो सकती है, और तो क्या वजह होगी आपके। चलिए आगे बढ़े भाई। हाँ, चलिए चलिए। हाँ, वेरी गुड। हम लोग कह रहे हैं कालबेलिया बागड़िया की छोरी शंकरिया, इंडोनी लेके पानी लेने जाती है, देखकर सपेरा पूंगी बजाता है। कालबेलिया बागड़िया की छोरी शंकरिया, इंडोनी लेके पानी लेने जाते हैं, देखकर सपेरा पूंगी बजाते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। कोई दिक्कत आपको? आप देखिए बंजारा, बंजारा के नृत्य हैं गेरू, मागरी, मछली, रास्तुड़ा। हम कहेंगे गेरू की मागरी मछली को रास्तुड़ा खा गया। बंजारा, 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 बंजारा। ठीक है, क्या कहा? बंजारा, 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 बंजारा गेरू की मागरी मछली को रास्तुड़ा खा गया। ठीक है भाई, बिल्कुल ओके। तो हम कह रहे हैं बंजारा गेरू की मागरी मछली को रास्तुड़ा खा गया। याद कीजिए, बंजारा जाति के जो नृत्य हैं वे ये नृत्य हैं, और इन्हें आप लोग अच्छी तरीके से क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? बंजारा गेरू की मागरी मछली को रास्तुड़ा खा गया, बंजारा गेरू की मागरी मछली को रास्तुड़ा खा गया। ये गीत बंजारा के हैं। माड़ी के देखो 2-2 गीत है, चरवा और सुगनी, चरी और बलेदी, आप सॉरी ये भाट बलेदी भाट का है। ठीक है, मेव के रतबई और रणबाजा है, और ये ध्यान रखें। तो कुमार का भांड है आप लोगों के, और नट का आप लोगों के कौन सा है, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, ठीक है भाई। नट का आप लोग कठपुतली हो गए, ध्यान रखें आप लोग। तो ये आप लोग मोटा मोटा ध्यान रखना है। अब इनकी हम लोग डिटेल बात करते हैं। ठीक है, सवाल आपका भगवान करेगा यहीं से बन जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। सवाल आपका जो बनेगा वे सवाल आपका यहीं से बन जाएगा। फिर भी हम लोग बात करें कहां से करें, ये रहा देखो, ये स्लाइड रही, और यहां से हम लोग एक एक की डिटेल निकालेंगे। ये तो हमने ये जाना कौन से लोक नृत्य है, आप लोग कौन से लोक नृत्य किस जनजाति के, ये जाना भाई। कौन से लोक नृत्य हैं वे किस जनजाति के हैं, यही पढ़ा हम लोगों ने, कौन से लोक नृत्य किस जनजाति के हैं। और अब हम लोग वाकई बात करने जा रहे हैं कि उनके अंदर क्या है। क्या कहा मैंने? उनके अंदर क्या है। ठीक है, चलिए क्लियर। तो हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के राजस्थान के लोक नृत्य, बहुत ध्यान सुनना। अभी हम लोगों ने क्या कहा? भीलों के नेजा ने कहा लाठी लाओ हाथी को शिकार करेंगे, द्विचक्री युद्ध करेंगे, वेरीहाल की रमणी घुमरा करेगी। ये सभी जो आप लोगों के गीत हैं, लोक नृत्य हैं, जो भीलों के थे। लेकिन एक गौरी हमने नहीं पढ़ा, और गौरी की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। क्या कहा? गौरी हमने नहीं पढ़ा, और गौरी की मित्रों में आपसे बात करने के लिए जा रहा हूं। देखिए ये गौरी लोक नृत्य है दोस्तों, ये एक नृत्य नाटिका है। जैसे आपके लोक नाट्य है और लोक नाट्य है, तो ये आपके एक नृत्य नाटक भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग कह रहे हैं कि गौरी जो आप लोगों को क्या है, एक नृत्य नाटिका है, यानी लोक नाट्य भी है, और भारत का सबसे प्राचीनतम, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य है। और मंचन कब होता है? दिन में। लोक नाट्यों का मतलब क्या होता है, आगे टॉपिक आएगा। लोक नाट्यों का मतलब होता है कि ऐसे नाटक जो लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप लोगों के? ऐसे नाटक जो लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है,
ठीक है भाई, चलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लास आप चिंता मत कीजिए, आप मस्त रहिए, मौज में रहिए, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा आप लोगों के कि नृत्य नाटिका हम लोग कहेंगे कि दिन में मंचन होता है, पॉइंट नंबर एक। ऐसे आपके लोक नाट्य जो भी लोगों के द्वारा नाटक किया जाता है उन्हें हम लोक नाट्य कहते हैं। और लोक नाट्यों का जो मंचन होता है वे मंचन कब होता है, रात में होता है। लेकिन एक ये ऐसा लोक नाट्य है जो इसका मंचन कब होता है, दिन में होता है, ध्यान रखना आप लोग। और 40 दिन तक चलता है। भारत का सबसे लंबा चलने वाला लोक नाट्य है भाद्रपद कृष्णा। भाद्रपद कृष्णा एकम से आश्विन शुक्ला तक ये चलेगा आप लोगों के, नौवीं तक क्या चलता है, ये नाटक चलता है। और सभी लोक नाट्यों में क्या कहा मैंने, प्राचीन है। तो हम लोक नाट्यों की आत्मा, हम लोग कहें लोक नाट्यों का मेरु नाट्य, सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है, लोक नाट्यों का मेरु नाट्य में कौन सा है, गौरी नृत्य है। मित्रों इसमें जो कथा होती है वे कथा आपके शिव पार्वती और भस्मासुर राक्षस की होती है। बहुत बार सवाल पूछा गया है। एक भस्मासुर राक्षस के पास में एक कड़ा था और उसे पहनकर कहते थे भस्म, तो वे भस्म हो जाया करते थे। तो राक्षस ने, भस्मासुर ने उसे प्राप्त करने की कोशिश की और फिर देवता ने उनको मार दिया। तो ये भस्मासुर और शिव पार्वती की कथा पर आधारित है। शिव को पुरिया का है, पार्वती को गौरी का है, ध्यान रखें आप लोग। और विभिन्न प्रसंग, आपस में जो विभिन्न प्रसंग होते हैं उन्हें आपस में हम जोड़ते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं मित्रों गौरी की घाई। आपसे पूछे गौरी की घाई क्या है, तो गौरी का घाई हम लोग कहेंगे कि विभिन्न प्रसंगों को जोड़ने की कला है। कुटकुड़िया, कुटकुड़िया हम कहते हैं मजाक करने वाले को हम लोग कुटकुड़िया कहते हैं। और साथियों झमटा या खटकड़िया खेले आपके क्या है, राजस्थानी संस्कृत में आप कहेंगे गौरी लोक नाट्य के क्या है, पात्र हैं। नेजा नृत्य, मैंने कहा ना कि भीलो के नेजा ने कहा लाठी लावा हाथी का शिकार करेंगे, वही कड़ी आपके सामने आ रही, देखिए देखिए क्या कहा मैंने, भीलो के नेजा ने कहा लाठी लावा हाथी का शिकार करेंगे। भीलो के नेजा ने कहा लाठी लावा हाथी का शिकार करेंगे, ठीक है। भीलो के नेजा ने कहा लाठी लावा हाथी का शिकार करेंगे। तो भीलो के नेजा ने कहा लाठी लावा हाथी का शिकार करेंगे। तो भीलो का नेजा, नेजा मतलब एक युगल नृत्य है। ये आपसे पूछ सकता है कौन सा आप लोगों के महिला प्रधान है, कौन सा पुरुष प्रधान है और कौन सा युगल है, ये आपके बढ़िया सवाल बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करें, ये राजस्थान का क्या है, युगल नृत्य है। और होली के हम लोग बात करें, 3 दिन बाद ये गांव का जो ग्वाड़ होता है उस ग्वाड़ में एक खंभा गाड़ देते हैं, उसमें नारियल बांध देते हैं। पुरुष उस नारियल को तोड़ने का प्रयास करते हैं और महिलाएं उसे कोड़ा मार के गिराने का प्रयास करते हैं। अगर पुरुष ऊपर से नारियल तोड़ लाया तो पुरुष जीत गए और महिला ने उसे गिरा दिया तो महिलाएं जीत गई। इसलिए इसे हम लोग क्या क्या कहते हैं, खेल नृत्य। बढ़िया सवाल बनता है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, भीलों का खेल नृत्य कौन सा लेगा, भीलों के नेजा ने कहा लाठी लाओ। लाठी चलाने काम तो पुरुषों का है, तो लाठियों के माध्यम से नृत्य करते हैं, उसे हम लोग लाठी नृत्य कहते हैं। हाथी मना, भीलों के नेजा ने कहा लाठी लाओ हाथी का शिकार करेंगे, द्विचक्री युद्ध करेंगे, द्विचक्री युद्ध करेंगे, वेरी हाल की रमणी घुमरा करेगी। ये सभी जो लोक नृत्य हैं ये किनके हैं, आप लोगों के, भीलों के। मित्रों हम लोग बात करें हाथी मना, तो हाथी मना जो नृत्य है वे एक पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। तो ये नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर किया जाता है और गोल घेरों में घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। गोल घेरे में घुटनों के बल बैठकर किया जाता है, हाथ में तलवार लेकर किया जाता है। बड़े क्वेश्चन बनेगा, घुटनों के बल बैठकर और हाथ में तलवार लेकर जो लोक नृत्य किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाथी मना कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्लियर। आगे बात करते हैं, शिकार नृत्य। शिकारी की कला में किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और शिकार करेंगे तो हमें धनुर्विद्या आनी चाहिए, तो इसमें धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि धनुर्विद्या का प्रदर्शन कौन से नृत्य में किया जाता है, तो वे नृत्य कौन सा, शिकार। द्विचक्री नृत्य, मित्रों 2 चक्करों की हम लोग बात कर रहे हैं और 2 चक्कर होते हैं, एक चक्कर ऐसे घूमेगा, एक चक्कर ऐसे घूमेगा। तो एक चक्कर बाहर है, एक चक्कर भीतर है, तो 2 चक्कर है आप लोगों के। भारी चक्कर में पुरुष हैं, अंदर चक्कर में महिलाएं हैं। और 2 चक्कर है तो पुरुष लोग हैं, ये पुरुष लोग आपके दाईं ओर घूमते हैं और महिलाएं बाईं ओर घूमती हैं। तो ये ध्यान रखना, युगल नृत्य है और इसमें 2 चक्कर होते हैं, अंदर के चक्कर महिला, बाहरी चक्कर में पुरुष होते हैं। अवसर कब किया जाए, विवाह के अवसर पर। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों। युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य नाम से ही पता लग रहा है कि अपने आप में ये क्या है, भयानक हुआ करता था। क्या कहा, अपने आप में ये भयानक हुआ करता था। तो मांडल वाद्य यंत्र काम में लेते हैं और वर्तमान में इस पर क्या रोक है, क्योंकि इसमें जनहानि हो जाया करती थी। अब हम लोग बात कर रहे हैं मित्रों गरासिया जनजाति के लोक नृत्य। देखिए एक एक बात देखते जाइए आप लोग, गरासिया जनजाति के हम लोक नृत्य की बात कर रहे हैं, गरासिया जनजाति के लोक नृत्य। तो मित्रों गरासिया जनजाति के लोक नृत्य की हम लोग बात करें, ये देखिए गरासिया जनजाति के लोक नृत्य। तो गरासिया जनजाति के लोक नृत्य की हम लोग बात करें यहाँ, तो हमारे पास एक शब्द आया गौर, ठीक है। तो गौर भीलों का युगल नृत्य है और अवसर गणगौर पर किया जाता है। आराधना शिव पार्वती की होती है और प्रसिद्ध कहाँ का है, सिरोही का। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपके गरासियों के गौर और लूर वालर गांव से, देखिए
गोर और लूर वालर गांव से गरबा नदी कूदकर मांदल गांव के मोरिया के पास से ढक्कन बंद करके जवारा लेकर आए थे। यही पढ़ाया मैंने आप लोगों को, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल, हमारी क्लास एकदम सही चल रही है। आपकी तरफ हो सकता है कोई नेट की दिक्कत हो, तो भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के। गौर और लूर ये पढ़ा चुका हूं, कौन से नृत्य हैं जो आप लोगों के गरासिया के हैं। तो आपके यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास है वे एक यहाँ रखना है कि ये युगल नृत्य वालर और व्रत में सामूहिक रूप से करते हैं, उपनाम गरासियो घूमर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके बिना वाद्य यंत्र के जो नृत्य किया जाता है उसे हम वालर कहते हैं। बाकी आपको यहाँ याद करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी आपको यही ध्यान रखना है कि भीलों के गौर और लूर वालर गांव से गरबा नदी कूदकर मांदल गांव में गए, वहां के मोरिया के पास, मोरिया गांव के रायन के पास से ढक्कन बंद करके जवारा लेके आए। ये सभी गीत किनके हैं, आपके गरासिया का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, बाकी आपको ध्यान नहीं रखना है यहाँ पे। और इधर आए हम लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बात हमें और करनी है। इधर देखिए आप लोग, यहाँ पे शहरी जनजाति के, तो शहरी जनजाति में हमें कोई डिटेल ध्यान नहीं रखनी है आप लोगों को। शहरी जनजाति में आपको कोई डिटेल ध्यान नहीं रखनी। क्या कहा मैंने, शहरी जनजाति में आपको कोई डिटेल ध्यान नहीं रखनी आप लोगों को। कि देखिए, इंद्रपुरी का सांग बिछुआ शिकारी लहंगी को झेलता है, इंद्रपुरी का सांग बिछुआ शिकारी लहंगी को झेलता है। तो ये सभी लोक नृत्य किनके हैं, सहरिया के। यही आपसे पूछेगा, आगे नहीं पूछेगा कि क्या विशेषता है, तो मैंने लिख रखी है पीडीएफ में, अलग बात है, ठीक है। आगे बढ़े तो हम लोग क्या कह रहे हैं आप लोगों के कि इंद्रपुरी का सांग बिछुआ शिकारी लहंगी को झेलता है, इंद्रपुरी का सांग बिछुआ शिकारी लहंगी को झेलता है, इंद्रपुरी का सांग बिछुआ शिकारी लहंगी को झेलता है। तो इंद्रपुरी का सांग बिछुआ शिकारी लहंगी को झेलता है, तो ये गीत आपको ध्यान रखना है। बाकी कंजर, कंजर में देखो मैंने कहा कंजर लोग होते हैं, वे क्या होते हैं, धाकड़ होते हैं, पढ़ा है मैंने। कंजर लोग धाकड़ होते हैं, पुलिस को चक्री कटा देते हैं लेकिन तोड़ा नहीं खाते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वे आपके चक्री है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा, चक्री नृत्य को कौन करती है, तो पहले तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि अविवाहित महिलाएं करती हैं, अविवाहित लड़कियां करती हैं। बढ़िया क्वेश्चन। चक्री नृत्य है कहां का, हाड़ौती का। अब आपको ध्यान रखना है कि एक कजली तीज का त्योहार आता है, और वे कजली तीज का त्योहार कहां आता है, हाड़ौती में आता है। तो कजली तीज का जो त्योहार है, वे कजली तीज का त्योहार है, वे आपके कजली तीज के त्योहार पर यह नृत्य किया जाता है। तो चक्री नृत्य आपके अविवाहित लड़की महिला करती है, ध्यान रखना आप लोग, ये ध्यान रखें। धाकड़ नृत्य आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। चक्री नृत्य कौन से त्योहार पर किया जाता है, आप कहेंगे कजली तीज के त्योहार पर किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये हुआ। अब आगे देखिए, हम लोग कुछ बातें हम यहां पढ़नी है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ आप लोगों के जो नृत्य हैं, ये आपके, मैंने कहा ना कि कालबेलिया बागड़िया की छोरी शंकरिया इंडोनी लेके पानी लेके जाती है और देखकर सपेरा पुंगी बजाता है। जो मैंने बोला है सभी नृत्य किनके हैं, कालबेलिया का। और देखिए यहाँ पे आपसे बढ़िया सवाल बनेंगे आपके। ये देखिए, जातीय नृत्य में आप लोग बात करें, क्या कहा मित्रों मैंने, जातीय नृत्य में यदि आप लोग बात करें, जातीय नृत्य में, तो यहां भागड़े शब्द लिखा हुआ है। कितना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। कालबेलिया जाति की महिलाएं भीख मांगते समय जो नृत्य करती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वे भागड़िया कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कालबेलिया जाति की महिलाएं भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती हैं, उसे कहेंगे भागड़िया। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है। दूसरी बात कि प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य संकरिया हो गया, इंडोनी वृत्ताकार घेरा में युगल किया जाता है। बाकी और इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग। बागड़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा लोक नृत्य जिसे महिलाएं आप लोगों के भीख मांगते समय करती हैं, तो आपके बताएंगे बागड़िया। उसके बाद में मछली नृत्य अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। एक ऐसा लोक नृत्य जिनकी जो शुरुआत होती है, क्या कहा, इनकी जो शुरुआत होती है, ठीक है, तो इनके ट्रिक्स नहीं है, ये शब्दों का जमाव है। मैं सभी से कह देता हूं, अगर आपने क्लास को समझा है, मैं ट्रिक्स कहीं इस्तेमाल नहीं करता, केवल शब्दों का जमाव है, केवल शब्दों का जमाव है। ट्रिक्स तो मैंने कहीं काम में नहीं लेता, बहुत कम, कहीं आपको गलती से 0.1% मिल जाए अलग बात है। केवल केवल यहां जो होता है खेल, जो आप देख रहे हो, वे खेल एक ही चीज का चल रहा है, शब्दों का जमाव। हम कहते हैं ना गुरुजी हाथ की सफाई, तो हम लोग कहेंगे यहां जो हो रहा है वे केवल शब्दों का जमाव हो रहा है, शब्दों का जमाव का खेल हो रहा है। तो एक बार सभी मित्र क्लास को लगातार शेयर करते रहे आप लोग। क्लास को शेयर करते रहे। देखिए हम लोग कह रहे हैं
कि मछली नृत्य मैंने क्या कहा है, आप लोगों को स्टार लगाने के लिए बोला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ आप लोगों के कि आप लोगों के एक ऐसा लोक नृत्य है जो आप लोगों के खुशी के साथ शुरू होता है, दुख के साथ क्या होता है उसका अंत होता है। यानी एक पूर्णिमासा की रात होती है और पूर्णिमा की रात को एक लड़की से कहा जाता है, कुंवारी कन्या से, अगर तूने नाच नाच के चंद्रमा को खुश कर लिया, क्या कहा मैंने? चंद्रमा को खुश कर लिया। तो चंद्रमा को खुश कर लिया तो एक काम कीजिए, चंद्रमा आएंगे और तेरे से विवाह करेंगे। वे इस उम्मीद के साथ नाचती है, उसे पता है कि आने वाले नहीं है, लेकिन नृत्य है, कला है, कला का प्रदर्शन हमें करना है। तो क्या नाचती है और घंटे 2 घंटे नाचती रहती है और अंत में लगता है कि अब चंद्रमा आने वाले नहीं है, तो वे नीचे जमीन पे गिर जाती है और इस प्रकार से तड़पती है जैसे कि बिन पानी के मछली। इसलिए इस नृत्य का नाम क्या रखा है? मछली रखा है। ध्यान रखना आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन है। बाड़मेर है, बंजारा जाति का धार्मिक नृत्य नाटिका है, खुशी के साथ शुरू होता है, दुख के साथ समाप्त होता है और कुंवारी लड़की पूर्णिमा से रात की ये कहानी, ध्यान रखना आप लोग। चरी नृत्य, मित्रों चरी नृत्य की बात करें तो किशनगढ़ अजमेर का है, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? फल्गुबाई। तो ये सभी जो लोक नृत्य हैं वे आप लोगों के जो लोक नृत्य थे वे आपके जातीय और जनजातीय लोक नृत्यों की बात कर चुके हैं और अब हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य हम ऐसे लोक नृत्य को कहते हैं जिनकी जान पहचान हो वे आपके क्षेत्र विशेष के आधार पर है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्या कहा मैंने? क्षेत्रीय लोक नृत्य। यहां से भी आपके सवाल बनते हैं, क्लास को शेयर करते रहे आप लोग।